हे देयर, दिस इज शोनिपॉन हेयर अगेन एंड आज मैं आप लोगों के सामने एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये मेरा 5 साल में अपने इस एसबीआई में जो है मैं कंप्लीट किया हूँ। एंड टुडे द 3 दिसंबर 2023 आज मेरा 5 साल ख़त्म हुआ है। तो अभी जर्नी तो बहुत बड़ा है अभी भी, पर इस 5 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज मैं आपको वही जो चीज़ें हैं जो मैं अभी तक मैं सीखा हूँ। और सिर्फ बैंकिंग के दुनिया में नहीं, बैंकिंग के दुनिया में, लाइफ के दुनिया में और सभी सभी जगह में मैं आपको उसी सभी चीज़ के बारे में आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मैं थोड़ा सा बड़ा हो भी जाता है मेरा वीडियो, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि एडिटर मेरे पास है नहीं, उतना मैं टाइम नहीं देता हूँ एडिटिंग के पीछे पे। सो हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं, चलिए। तो पहले मैं आप लोगों को एक एक जो जगह है, जिस जिस जगह में हम लोगों को काम करना पड़ता है, क्या क्या काम होते हैं और जो टाइम होते हैं, टाइम के साथ साथ क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है, मैं आपको ये सभी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो पहले मैं आऊँगा ऑपरेशंस कि एसबीआई जे जो है ना, क्योंकि एसबीआई जे आप लोग देंगे, मेरा 5 साल कंप्लीट हुआ है और जो आप लोग एसबीआई जे आप लोग देने वाले हैं, द पीपल हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ एसबीआई एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स टू, सो फॉर देम दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इस जर्नी में आपको कैसे बहुत कुछ सहना पड़ता है और कैसे आपको बहुत कुछ अडेप्ट भी करना पड़ता है। तो पहले आता है कि हम लोग को जो काम करना पड़ता है, क्या काम। तो जनरली अगर हम लोग कहें कि ये क्लरिकल कैडर का होता है ना, तो क्लरिकल कैडर में ऑपरेशंस को जनरली हम लोगों के यहाँ पीएसयू बैंक्स जो भी होते हैं मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरे भी इस जॉब में ऑपरेशंस को ही मेंटेन करना पड़ता है। आई एम वर्किंग एज अ कैशियर इन माई आईओसी रिफाइनरी कैंपस ब्रांच, जो हल्दिया में है, वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है। वहाँ पे मैं कैशियर के रूप में काम करता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो आई इंटरेक्ट टू। तो ये क्या होता है इंटरेक्शन जो है वो मैं बाद में आऊँगा, पर ऑपरेशन में क्या क्या काम जनरली करना पड़ता है इस एसबीआई जूनियर एसोसिएट होने के नाते, वो मैं आपको कह रहा हूँ। वो है कि आपको सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट का ओपनिंग। जनरली फर्स्ट क्या है, आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो अकाउंट ओपनिंग करेगा, तो अकाउंट ओपनिंग, उसके बाद केवाईसी, किसी का एसएमएस नहीं आ रहा है मोबाइल में, एसएमएस को देख लेना, उसके किसी का इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग को देख लेना, क्योंकि अभी इंटरनेट बैंकिंग भी एक रिटेल का बहुत बड़ा एक सेगमेंट आ गया है। उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, जैसे कि आपका अटल पेंशन योजना, उसके बाद आपका जो नेशनल पेंशन स्कीम सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी है, तो नेशनल पेंशन स्कीम। उसके बाद पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, और भी बहुत कुछ, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ये सब कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में आपका आ जाता है। तो ये जो सब कुछ है जनरली आप ये कौन करता है, एक जूनियर एसोसिएट करता है। मैं अभी एसोसिएट हूँ, जूनियर नहीं है अभी, तो ये अभी मैं एसोसिएट हूँ, जूनियर एसोसिएट से। सो सेम काम जनरली सेम ही रहता है। और कैश में जैसे कि हम लोगों को जनरली कासा मेंटेन नहीं करना पड़ता है, पर क्योंकि ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। मेरा जो ब्रांच है वहाँ पे रेमिटेंस आउट ज़्यादा होता है एक दिन में, जितना रेमिटेंस इन होगा, रेमिटेंस इन से रेमिटेंस आउट ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे कासा मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। और इसी तरीके से इसीलिए ब्रांच टू ब्रांच ये डिफर भी करते हैं कि कितना आपका डिपॉजिट्स होगा, कितना आपका एडवांसेस होगा, उसका टारगेट भी वैसे ही सेटअप किया जाता है अकॉर्डिंगली। तो ये ऑपरेशंस का जनरली आप कह सकते हैं कि ये काम जनरली रहता है आपको। तो करना क्या होता है इसमें, क्या ज़्यादा दिक्कत क्या होता है इसमें, दिक्कत ये है कि शायद केवाईसी जो है, केवाईसी किसी का हुआ पर उसका शायद अकाउंट में होल्ड या स्टॉप लगा हुआ है किसी कारण के लिए, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, फिर से उसको जांचना पड़ेगा। सो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। मतलब कि एक जो होता है ये मिसलिनियस हम लोग कहते हैं, काउंटर्स होते हैं ना बहुत सारे, एक होता है कैश काउंटर। सो कैश काउंटर में मैं जो काम करता हूँ मेरा कैश का है, पर मिसलिनियस में जो है, मिसलिनियस में आपका ये करंट अकाउंट ओपनिंग, सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग ये भी रहेगा, केवाईसी रहेगा,
उसके बाद कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसीज जो होते हैं वो डिस्क्रिपेंसीज को ठीक करना, नॉमिनी सेट करना, ये बहुत कुछ और भी है। तो ये सब काम जनरली करना पड़ता है। तो मैं अभी तक क्या यहाँ पे क्या क्या किया हूँ, तो ज़्यादातर मैंने किया है, बट जनरली मेरा कैश का ही डिपार्टमेंट में मैं रहा हूँ अभी तक। सो आई एम मोर अडेप्ट टू दैट। मुझे वो अच्छा भी लगता है कैश में काम करने को। उसका कारण भी है, मैं बताऊँगा। अच्छा, इसके बाद है एडवांसेस। तो एडवांसेस में जनरली देखिए, एडवांसेस में मेरा हम लोगों का नॉलेज जनरली रहता है, पर उसमें डायरेक्ट डीलिंग्स मैंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वो ऑफिसर्स का जनरली काम होता है जो कैश इन चार्ज होते हैं किसी ब्रांच का। कभी कभी तो वहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों को शायद गोल्ड लोन को देखना पड़ता है। तो गोल्ड लोन एक सेगमेंट होता है जो जहाँ पे आपका कभी कभी जो कैश इन चार्ज जो क्लरिकल कैडर में ही पड़ता है वो एकदम टॉप होता है, मतलब लेवल 5 होते हैं। हम लोग को लेवल 1 लेवल 2 करके लेवल 5 तक होता है। तो लेवल 5 में जो काम करते हैं उसको ये गोल्ड लोन सेगमेंट देखना पड़ता है। लोन में अगर आप कहें तो शायद अगर किसी को देखना होगा तो वो एक सिर्फ गोल्ड लोन को आपको देखना पड़ेगा। ये एक जगह है जहाँ पे शायद आपको टैप इन किया जा सकता है, और ये सिक्योर लोन होता है, इसीलिए इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सिर्फ उसको सेफ कस्टडी में आपको रखना, आपके वॉल्ट में रखना, उसको अच्छे से ठीक से मार्किंग करके सब कुछ पेपर वर्क सब कुछ ठीक रखे, यही आपका जो काम रहेगा। तो ये काम क्या मैंने किया है? नो, आई हैव नॉट डन दैट, बट येस आई हैव सीन दैट। खुद करेंगे तब जाके होगा, सो आई विल नॉट से मच अबाउट दैट। बट सभी टाइप्स ऑफ लोन्स का कितना आपका उसका अभी परसेंटेज रेट कितना चल रहा है, उसका अभी कार लोन का कितना चल रहा है, ऑटो लोन्स का चल रहा है कितना। ऑटो लोन्स मतलब उसमें बाइक का भी आ जाता है, टू व्हीलर्स का भी आ जाता है। हाउस लोन कितना हो रहा है, गोल्ड लोन का भी कितना इंटरेस्ट हो रहा है, पर्सनल लोन का कितना कितना है, बिजनेस लोन अगर किसको चाहिए तो उसमें कितना चल रहा है। ये सभी चीज़ जो है ना, ये सभी चीज़ आपको जानना पड़ता है। क्योंकि आपके पास अगर कोई आए और आपको प्रश्न करे, देन इट शुड नॉट बी दैट आप उस काउंटर में चले जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपको जो इन्फॉर्मेशन। क्योंकि वो वहाँ पे अगर जाएंगे ना, उसको वहाँ पे 2 मिनट देना पड़ेगा, शायद 2 मिनट देना पड़ेगा, शायद उसके सामने कोई और एक व्यक्ति होगा, या और भी बहुत बड़े लाइन है। तो क्या होता है कि हम लोगों का जो थिंकिंग है ना, हम कैसे सोचते हैं कि मैं किसी भी काउंटर में जाऊँ, वहाँ पे मुझको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये है हम लोगों का जो मोटो। इसीलिए जनरली अभी एडवांसेस के जगह में हम लोगों का नॉलेज जनरली रहता है कि क्या क्या हम लोग का प्रोडक्ट्स है, ये तो हम लोग जान के रखें। तो प्रोडक्ट्स में हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग में हम लोग का टेस्ट भी लिया जाता है। वहाँ पे हम लोग को इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है। हम लोग, मैं ये कहूँगा कि ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। उस ट्रेनिंग से हम लोग को एडवांसेस का जो पार्ट जो हम लोग जनरली नहीं देखते, वो अच्छे से हम लोग को पता चल गया है, और कह सकते हैं कि चल जाता है। अच्छा, इसके बाद में आऊँगा क्रॉस सेलिंग। अच्छा, ये क्रॉस सेलिंग को लेके शायद आप लोग बहुत लोग शायद उत्सुक होंगे जानने के लिए कि इसमें सेल्स क्या हम लोग का पार्ट है, क्या हम लोग को सेल्स करना पड़ेगा, हम लोग को क्या बाहर जाना पड़ेगा सेल्स करने के लिए, जैसे प्राइवेट बैंक्स में होते हैं। क्या हम लोगों को लोगों को ऐसे इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड्स बेचना पड़ेगा, क्या ये मैंडेटरी है, इसमें क्या कोई टारगेट रहता है? देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को मैं कह दूँ, जब मैं जब SBI में आया था, व्हेन आई एंटर्ड SBI, एट दैट टाइम वी वर आस्क्ड टू डू एम्फी एंड CIF। एम्फी और CIF क्या होता है? एम्फी होता है जो अगर म्यूचुअल फंड्स के लिए आप अगर कोड होता है, तो म्यूचुअल फंड्स आप अगर सेल करना चाहते हैं, बैंक्स में सेल करना चाहते हैं, आप खुद सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको NISM सीरीज़ 5A का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इस एग्ज़ाम को दे के आप एम्फी सर्टिफाइड हो जाएंगे जब, तब जाके आप किसी को म्यूचुअल फंड, आपके कोड एक बनता है, तो वो कोड से आपको किसी को क्रॉस सेल कर सकते हैं। सेम गोज फॉर किसका? इंश्योरेंस। वहाँ पे आपको CIF बनना पड़ता है। तो ये CIF बनेंगे जब, तब जाके आप इंश्योरेंस बेच पाएंगे। तब जब मैं आया था, तब मेरा एक थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच था। मेरा ऐसा अप्रोच था कि मैं बैंक में आ रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सेल समथिंग। बट आहिस्ते आहिस्ते जितना मेरा टाइम बदला, हम देखें कि कैपिटल मार्केट्स कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स मार्केट कैसे काम करते हैं, और खुद में जब मैं म्यूचुअल फंड का खुद एक बहुत बड़ा प्रोमोटर हूँ, तो मैंने देखा कि ये क्रॉस सेलिंग में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, मैं आपको एक आसान चीज़ आपको समझाता हूँ। कस्टमर क्या होता है कि कस्टमर आपके पास आते हैं, आप कहते हैं कि मैं फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो आपको वो कहेंगे, आप कहेंगे ठीक है आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर लीजिए।
अगर आप उसको एक बेटर प्लान दें, आप कहें कि नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, 5-10 साल के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, देन यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अगर इसको आपको कहने से, आप सोचिए कि अगर इसको आपको कहने से आपको लगता है कि मैं छोटा हो जा रहा हूँ, या मैं म्यूचुअल फंड को बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग समथिंग एंड आई एम बिकमिंग अ सेल्स पर्सन, देन आई थिंक बैंक इज़ नॉट द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। ऐसा नहीं है कि वहाँ के आपको हैगलिंग करना पड़ता है, जैसे किसी प्राइवेट बैंक्स में होते हैं कि वहाँ पे शायद ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पे टारगेट्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है, रिजिड होता है बहुत। यहाँ पे भी होता है, जो हमारे ब्रांच हेड्स होते हैं या हम लोग कैसे जिसको हम लोग ब्रांच मैनेजर्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है क्रॉस सेलिंग के ऊपर। हम लोग इसको कहते हैं कि कस्टमर एनहेंसमेंट वैल्यू क्या, कस्टमर वैल्यू एनहेंसमेंट कहते हैं, सॉरी वेरी सॉरी, कस्टमर वैल्यू एनहेंसमेंट। तो कस्टमर को वैल्यू हम दे रहे हैं डेफिनेटली। आप ऐसे सोचिए चीज़ को कि आप किसी जगह में एक ग्रॉसरी खरीदने गए और वहाँ पे आप देखें कि नहीं, वहाँ पे कपड़े भी बिक रहे हैं, जैसे जिसको हम लोग हाइपर मार्केट कहते हैं, जैसे स्पेंसर होते हैं, उसके बाद आपका जैसे जियो मार्ट होते हैं, कोई भी ऐसे जो जो बाज़ार होते हैं, डी मार्ट होते हैं जैसे। तो ये सब जगह में जब अब अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप सब कुछ खरीदेंगे या नहीं। तो ऐसा जगह हम लोग फिनेंशियल सुपरमार्केट, यही हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है ये एसबीआई लेके आया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस वेरी मच, बिकॉज अगर किसी को आना है और सभी प्रॉब्लम एक ही जगह में सॉल्व हो जाए, आपका इंश्योरेंस चाहिए वहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली एक बहुत प्लस पॉइंट होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्लस पॉइंट होता है, कोई भी मोटर इंश्योरेंस वहीं से, सब कुछ वहीं पे आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो एक देखिए, एक जगह है कि ये एक इनकम स्ट्रीम भी जनरेट करता है, और उसके साथ साथ जो होता है कि आपका कस्टमर का वैल्यू भी जो है वो एनहांस हो जाता है। मतलब मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ कि आप सेविंग्स अकाउंट रखें, उसके साथ साथ आपको और एक वैल्यू एडिशन में दे रहा हूँ कि नहीं, आपका पैसा बढ़े, आपका लाइफ सिक्योर रहे, आपके फैमिली सिक्योर रहे। तो इसको सोच को ऐसे अगर हम लोग सोचें ना, तो जाके हम लोग को सेल्स नहीं लगेगा। और इसी में मैं आपको यही कहूँगा कि मुझको कैशियर बनने में इतना दिलचस्प क्यों होता है। देखिए, कैशियर में मेरा जो ब्रांच है वहाँ पे भीड़ कभी कभी कम रहता है क्योंकि कैंपस ब्रांच है। और अभी अगर आप लोग देखेंगे कि यूपीआई का ट्रांजैक्शंस होने के ज़रिए अभी कम हो गया है, थोड़ा कैश का जो भीड़ है वो कम हो गया है। इसलिए आप थोड़ा सा भी अगर 2 मिनट भी देना, आप बातचीत कर सकते हैं आपके कस्टमर के साथ, और उसके साथ आप जस्ट थोड़ा सा इंटरेक्शन करके कि आपके पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा और कुछ है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप काम क्या करते, कहाँ पे काम करते। अगर ये 2-3 चीज़ 4 चीज़ अगर आप पूछेंगे ना, तब जाके आपको क्रॉस सेल का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको क्रॉस सेल करना ही है। देखिए, मैं क्रॉस सेल नहीं करता हूँ, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, और उसको क्रॉस सेलिंग का अगर अपॉर्चुनिटी मुझको मिले तो मैं उसको फॉरवर्ड भी कर देता हूँ। अगर किसी को इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं थोड़ा सा अलग सा एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जब मुझको ये पूरा नॉलेज आएगा तब जाके। बट तब तक मैं आपको कहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड। मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वेल्थ बिल्डअप के लिए और गोल सेट्स करने के लिए, क्योंकि वो उसका जो इंटरेस्ट रेट है मिनिमम 10% कोई भी आपका म्यूचुअल फंड्स दे देता है। सो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि क्रॉस सेलिंग्स में सेल्स का टारगेट रहता है या नहीं। यस, सेल्स का टारगेट रहता है, ब्रांच हेड्स के लिए रहता है। और अगर ब्रांच हेड के ऊपर है तो दैट ब्रांच मैनेजर विल ट्राई टू डू, मे बी वो खुद करेंगे या आपसे कुछ करवाएंगे। तो थोड़ा सा भी अगर उसको हेल्प मिल जाए ना, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो वैल्यू यू। तो आपको ऐसे देखना है। हाँ देखिए, कभी कभी ऐसा नहीं कि टारगेट हर समय मीट होगा, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज। आपको शायद 10 टारगेट आपका 10 हो, 10 में आपका शायद 7 हो या 6 हो, पर ये एक चैलेंज जो है, आप कह सकते हैं कि डेली चैलेंजेस जो है, आप कह सकते हैं ये एक चैलेंज होता है। बहुत लोगों शायद इस कारण के लिए बैंक में नहीं आना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मुझको यही काम करना है देन वाई शुड आई ज्वाइन द बैंक। तो अगर आपको ये सोच लेके आप अगर बैंक में आ रहे, देन यू शुड नॉट ज्वाइन द बैंक, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते जो दिन आ रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोगों को कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा। कस्टमर्स विल नॉट अप्रोच अस, दैट्स द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई। ठीक है, तो इसके बाद आएंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स में हम लोग का मोबाइल बैंकिंग, पहले हुआ करता था इंटरनेट बैंकिंग जिसको हम लोग नेट बैंकिंग कहते हैं।
नेट बैंकिंग का अभी तो हम लोग कितने जन हम लोग पीसी या लैपटॉप में बैठ के हम लोग आज खरीदते हैं या कुछ भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितने जन? बहुत ही कम। अभी जो कुछ भी हो रहा है, अभी जो ये आप वीडियो भी देख रहे हैं, ये स्मार्टफोन्स में देख रहे हैं, तो स्मार्टफोन्स में ही सब कुछ है, दुनिया ही स्मार्टफोन से चल रहा है। सो वी नीड टू चेंज एंड अडेप्ट टू दैट। एंड इसके लिए हम लोगों का जो भी हम लोग का योनो ऐप जो है, अभी जो है, अभी योनो ऐप है, ये योनो ऐप बहुत हम लोग का इम्पॉर्टेंट होता है। और हम लोग योनो ऐप हर एक, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स है उन लोगों को हम लोग वो पहुंचा देते हैं योनो ऐप्स। और हर किसी, ऑल कस्टमर्स जिसको हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं, मतलब कि जिन लोगों को हम लोग नया अकाउंट खोल दे रहे हैं, उनके पास आइदर योनो या योनो बिजनेस, जो योनो बिजनेस होता है वो जो करंट अकाउंट के लिए होता है, तो ये ऐप्स हम लोग उसके ऊपर पुश कर रहे हैं। और क्यों ना करें, अच्छा है तो करेंगे ना। देखिए, प्रॉब्लम्स रहता है उसमें, बहुत लोग कहेंगे नहीं वो ऐप्स अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, ये होते हैं, वो होता है। प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगे पर करना पड़ता है, मैं यही कहूँगा, करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट नहीं समझता है, पर उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो वो लोग भी, उन लोग तब जाके समझता है उन लोग कि जब कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये तो एक है डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैं आपको कह दिया। उसके बाद मैं आऊँगा फिनेंशियल ग्रोथ एंड नॉलेज। अच्छा, ये अब मैं अभी तक जो मैं कहा, ये सब बैंकिंग के बारे में मैं आपको कहा। अब मैं आपको जो कहूँगा ये थोड़ा हमारे जो मेरे पर्सनल जो लाइफ है, और मैं कहूँगा कि जो ये जर्नी जो है, क्योंकि बैंक तो एक मेरा पार्ट है, एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का, पर उसके साथ साथ जो एक जर्नी होता है, एक फिनेंशियल जर्नी, मतलब कि पर्सनल जो होता है कि शादी, बच्चे, उसके बाद आपका कहेंगे कि आपका घर लेना, गाड़ी लेना, ये जो चीज़ें होते हैं ना, तो वेल्थ बिल्डअप करना, म्यूचुअल फंड्स खरीदना, स्टॉक्स खरीदना, हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी इम्पोर्टेंट होता है ना। प्रमोशन, ये भी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अभी तक देखिए, मेरा मेरा एक जो मैं भूल किया हूँ, मैं आपको ये मैं कहूँगा कि आई हैव डन दिस समथिंग, आई विल से रॉन्ग, एंड दैट इज़ आई हैवेंट स्टिल डन येट दिस जीआईबी और सीएआईआईबी जो है, ये मैंने अभी तक नहीं किया है बिकॉज ऑफ माई इनेबिलिटी। आप कह सकते हैं कि शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स हो रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा, आप कह सकते हैं कि मैं लेज़ी भी हूँ थोड़ा सा, ये भी आप कह सकते हैं। और जो वीडियो में शायद आपको ये बनाने के लिए ये जो मैं एफर्ट दे रहा हूँ, आप कह सकते हैं इस समय में आप पर हो, तो बहुत लोग मुझको वो भी कहता है, बट आई फॉलो दिस पैशन। मुझको ये पैशन अच्छा लगता है, आपको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा नहीं, जेआईबी में अच्छा लगता है ऐसा, उसमें थोड़ा सा पढ़ाई किया हूँ, थोड़ा मैं आपको कर कह रहा हूँ अभी तक, पर डेफिनेटली नॉट एवरीथिंग। सो इसलिए मैं जेआईबी सीआईबी जो मैं यही कहूँगा कि जेआईबी और सीएआईबी जो भी आप लोग एक्सपीरियंस है, जो आप लोग, अगर आप लोग एसबीआई में काम कर रहे हैं या कोई बैंक्स में अगर काम कर रहे हैं, तो जेआईबी और सीआईबी आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसमें जो इंक्रीमेंट होता है ना, वो बहुत हेल्प करते हैं आपको फिनेंशियल गोल्स में। क्या होता है कि अब देखिए कि शादी होते, उसके बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकते हैं, तो यू क्रिएट अ फैमिली ना, you enter a job, you create a family, and when you create a family you have got certain responsibilities on your shoulders। तो ये जब आते हैं तब जाके आपको एक फिनेंशियल, एक जो बर्डन हम कहते हैं, हाँ, तो एक फिनेंशियल बर्डन, एक फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आते हैं। ये मैं आहिस्ते आहिस्ते फील कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट। येस, डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सिचुएशन होते हैं, क्योंकि जो एंट्री लेवल सैलरी होते हैं हम लोगों के बैंक में बहुत ही कम होते हैं। आप देखिए कि जो आपके ग्रॉस 37,000 जो SBI JA में आपका इस बार जो नोटिफिकेशन में आया है, तो ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स 37,000 वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये किसी और अगर आप जॉब्स में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, पर यहाँ पे कुछ पर्क्स भी होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये भी कहूँ कि पर्क्स क्या है जो शायद किसी और जॉब में नहीं है, यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि लोन्स में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि लोन्स अच्छे ब्याज में आपको मिलता है, मतलब गुड एट अ चीप इंटरेस्ट। ये एक अच्छा चीज़ है। जो आप डिपॉजिट्स करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स करेंगे तो वहाँ पे 1% एक्स्ट्रा मिलता है आपको, ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है। और एक आपका जो है कि कहेंगे कि
लोन्स में से जैसे कि मैं लोन्स का चीप इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में रहता है लोन्स, एंड यू कैन क्रिएट अ गुड एसेट। होम लोन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मैं आपको कहूँगा। अभी तक मैं जो जिन लोगों को भी आप लोग सुन रहे हैं, होम लोन इज़ अ वेरी गुड एसेट फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन बैंक्स, क्योंकि उसमें आपका एक एसेट बन जाता है, और एसेट बहुत ही कम दाम में मिलता है। कम दाम मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप फ्लैट खरीदे ना, फ्लैट खरीदिए, लैंड खरीदिए, बिल्डिंग, जो भी रियल एस्टेट में अब अगर आप जाएंगे तो जनरली टिकट साइज़ आपका 35, 40, 45 यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद तो ऊपर तो जाते ही है, ऐसा ही। बट जो भी है वो आप जो क्रिएट करेंगे ना, उसका वैल्यू तो बढ़ेगा ना। आफ्टर 30 ईयर्स उसका वैल्यू शायद ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए। पर आपको वो जो लेवरेज दे रहा है आपको, मतलब उस टाइम पे ही आपको फिनेंसिंग दे रहा है कम इंटरेस्ट में, वो आपको किसी और जॉब में नहीं मिलेगा। ये एक बेनिफिट है आपको, मैं कहूँगा। तो ये हुआ मेरा, मैं कहूँगा कि फिनेंशियल ग्रोथ नॉलेज। अच्छा, मैं प्रमोशन के बारे में नहीं कहा कुछ। देखिए, मैं प्रमोशन अभी तक नहीं लिया हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। जिन लोगों को प्रमोशन लेना है, डेफिनेटली यू गो फॉर द प्रमोशंस। JIIB CIIB आप लोग कीजिएगा, उसके बाद आप लोग प्रमोशंस लीजिएगा। एम्बिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं मेरा ये मेरा पर्सनल है कि मैं पर्सनली थोड़ा सा वर्क और लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस आउट करना चाहता हूँ। फॉर दैट रीज़न मैं थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहता हूँ। फॉर दैट रीज़न आई हैव नॉट स्टेप्ड इन टू दैट मैनेजरियल रोल, एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट दैट मैं जब तक थोड़ा सा मुझको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैनेजरियल रोल के लिए मैं आई एम केपेबल ऑफ इट और नॉट, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। सो दैट्स माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू। पर ये अलग अलग हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेशर है या नहीं प्रमोशंस अगर लेने से, डेफिनेटली यू आर गेटिंग बेटर पेड। जो पेमेंट हम लोग को, जितना सैलरी हम लोग को मिलेगा, उससे ज़्यादा सैलरी आप लोगों को मिलेगा ना, जो जो प्रमोशन लेंगे ना। तो क्यों प्रमोशन लेंगे, तो वहाँ पे अच्छा होता है। वर्कलोड भी ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है डेफिनेटली, कभी कभार बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये जो है एक कैलिब्रेशन होता है। और आप कहेंगे कि जो हम लोग जो जो एसोसिएट जो हम लोग काम करते हैं क्लरिकल कैडर में, तो हम लोगों के पास क्या प्रेशर नहीं होता है? डेफिनेटली प्रेशर रहता है। और प्रेशर जनरली इसीलिए रहता है क्योंकि एक होता है कि क्राउड प्रेशर, उसके साथ एक होता है कि मेंटल में आपको टारगेट प्रेशर्स कुछ रहता है कि आज इतने सारे अकाउंट्स खुलना है। अब यू आर नॉट एक्चुअली आंसरेबल टू इट, बट डेफिनेटली इफ़ यू आर वर्किंग फॉर दैट इंस्टीट्यूशन, कभी कभार आप आंसरेबल हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आज कोई आया नहीं है हमारे ब्रांच में। तो मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि फिनेंशियल ग्रोथ और नॉलेज में मैं आपको यही कहूँगा। अच्छा, तो अब मैं आपको पर्सनल ग्रोथ में के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पर्सनल ग्रोथ में आपको मैं ये कहूँगा कि एज जो 5 इयर्स हुआ है, तो 5 इयर्स में थोड़ा एजिंग भी तो हुआ ना। तो उस टाइम पे जो माइंडसेट हुआ करता था, अभी माइंडसेट चेंज हुआ है। एडेप्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड में जो ये मैं यहाँ पे नोट डाउन भी मैं किया हूँ। एडेप्टेबिलिटी, समय के साथ आपको अडेप्ट करना है। अगर आप रिजिड रहेंगे, एक जगह में रहेंगे, यू विल नॉट बी फॉलोइंग द ट्रेंड। आप तब एक ही जगह में स्टक, यू विल बी जस्ट स्टक इन वन प्लेस। और SBI का मैनेजमेंट ऐसा है, आपको कहूँगा किसी और PSU बैंक्स के साथ आप लोग ये देखेंगे, SBI का जो मैनेजमेंट है टॉप नॉच मैनेजमेंट है। किस तरीके से? जो बिजनेस है उस तरीके से। बिजनेस को कैसे संभालते हैं, मैनेजमेंट को कैसे, मतलब कैसे आप एक प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेंगे और जल्दी करेंगे, ये जो चीज़ें होते हैं ना, इस हम लोग प्राइवेट बैंक के तरह ही हम लोग इसको बनाते हैं। मतलब इसका जो प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है ऐसा ही होता है। तो इसीलिए एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हम लोग के अंदर आना चाहिए, मैं आपको कहूँगा कि। और आप लोगों ये अपने आप लाइए, क्योंकि ट्रांसफ़र्स जो होता है, ट्रांसफ़र कभी कभी होता है। आप और शायद आपको ऐसा हुआ, नौबत आया कि कल शायद आपको डेपुटेशन जाना पड़े, और आप सोचे कि नहीं आज जाके मैं एक मूवी देखूंगा, ऐसा ये वो करूंगा। हाँ, और आप मतलब दिमाग में आप सोच के रखे कि आज शाम को जाके चैन से बैठ के, हाँ, एक एल क्लासिको देखूंगा, एक फुटबॉल मैच देखूंगा या एक क्रिकेट मैच देखूंगा। पर क्या हुआ कि आपको शायद किसी जगह में डेपुटेशन मिल गया। जैसे कि मुझको RBI डेपुटेशन मिला है। मिलता भी है कभी कभी, क्योंकि RBI में मैं थोड़ा सा जान पहचान भी हो गया है। जगह एक बार अगर आप गए, वहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है वो सब कुछ जाके, तो एक भरोसा भी होता है कि हाँ, इनको अगर मैं इस बंदे को मैं भेज रहा हूँ तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी डिलीवरिंग दैट जॉब एंड दैट पर्सन विल बी कमिंग टू अस बैक। तो एक अपॉइंटमेंट, मुझको अपॉइंट किया है। तो ये जो है
मैं आपको कहा कि एडाप्टेशन टू दैट अरकम अनसरकम, जो हम लोग क्या करते हैं, अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस, द राइट वर्ड इज अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस। तो इसके लिए हम लोगों को आपको पूरा एकदम चेंज, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ये सब कुछ। और फैमिली रिलेशंस भी थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते उसको भी ठीक करना होता है, पर्सनल रिलेशंस को ठीक करना पड़ता है, माइंड को थोड़ा सा काम डाउन भी करना पड़ता है। और मैं देखा कि ये जो चीज़ है ये प्रोसेस है, ये किसी को सिखाया नहीं जा सकता है। ये जब खुद एक जगह में आप रहेंगे, यू विल बी इन दैट सिचुएशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। शायद आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं, बट यू कैन, अगर कोई रिलेट नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ इसको सुनेंगे और ओके दैट पर्सन विल जस्ट नो दिस। आप इसको जान के रखिए सिर्फ कि एडेप्टेशन और माइंडसेट चेंज करना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलिब्रेशन, मैं कहता हूँ इसको कैलिब्रेशन ऑफ एवरीथिंग, फिनेंशियल कैलिब्रेशन, मेंटल कैलिब्रेशन, ये सब कुछ। अच्छा, इसके बाद जो है कि चैलेंजेस क्या होता है। देखिए, चैलेंजेस में दो मैं आपको चैलेंजेस कहूँगा। एक होता है आपका जो हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि जनरली हम लोग को बैठ के काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो आपको मैं ये कहूँगा कि टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक आफ्टर 1 और 1.5 आवर। जितना भी इम्पोर्टेंट वो कस्टमर हो, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, पानी अच्छे से पीजिए। आपके पास एक पानी होना चाहिए, और वो पानी का बॉटल 2 लीटर बॉटल आप ख़त्म कर कीजिए। 2 लीटर ना हो 1.5 लीटर तो कीजिए, एक बड़ा बॉटल रखिए उस बॉटल को आप ख़त्म कीजिएगा। ये आपका ये भी आपका रहेगा, क्योंकि आपका हेल्थ नहीं अच्छा रहेगा, देन व्हाट आर यू एक्चुअली वर्किंग फॉर। इट्स नॉट अबाउट द मनी। जो मनी भी आपके पास आ रहा है, वो मनी भी आपके पास चला जाएगा इफ़ यू आर नॉट कीपिंग दैट गुड हेल्थ। तो हेल्थ में आपको कहूँगा कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंटीन्स में, मैं जो कैंटीन में खाता हूँ वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। ऐसा नहीं मतलब कि जो ऐसा नहीं कि मुझको खाने के बाद उसके बाद पेट का प्रॉब्लम हो जाए, नो। ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक बून है, जो शायद मैं किसी और भी कैंटीन जो है वहाँ पे मुझे नहीं मिला। एसबीआई का मैं कैंटीन नहीं कह रहा हूँ, मैं एसबीआई के जो भी मैं कैंटीन में जिस ब्रांच में मैं गया हूँ, अच्छा खाना बनाते हैं, जो हम लोग कैसे कि होममेड फूड जैसे होते हैं वैसा ही। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, मैं वो कहूँगा। अच्छा, इसको उसके लेके उसके बाद प्रेशर रहेगा। प्रेशर किस चीज़ का प्रेशर? कोई आया, वो कहा कि सर मेरा पासबुक को कर दीजिए, आप शायद कैश को काउंट करें, वो कहा कि थोड़ा सा जल्दी कीजिए। तो ये जो चीज़ है ना, जो कैसे हम कोई नॉइज़, आउटसाइड नॉइज़, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ये इग्नोर करके उसके बाद आप करेंगे। और मैं आपको ये कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, जो बैठता है काउंटर में उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट यूज्ड टू इट। और इसलिए उसके बाद आपके पास वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। हाँ लगेगा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इतना प्रेशर है। क्या करेंगे आप उस टाइम पे? उठ जाइए, सीट से उठ के थोड़ा सा जस्ट यू टेक अ स्मॉल वॉक, थोड़ा सा वॉक करिए, मुंह हाथ पे थोड़ा सा पानी दीजिए, फिर से थोड़ा सा पानी पी के उसके बाद फिर से बैठ जाइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, मैं आपको कहूँगा। या थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लीजिए। कहिए कि ठीक है कि जो सर्वर है, तो सर्वर में प्रॉब्लम हो रहा है। सर्वर में प्रॉब्लम शायद नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये झूठ क्यों कहूँगा? देखिए, सर्वर में प्रॉब्लम्स कभी कभी होता है, ये सच में भी होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पर कभी कभार आपको इसको ऐसे भी देखना है कि काम शायद अच्छे से नहीं हो रहा है, आप क्लियर कीजिए, आप सिस्टम को रीसेट कीजिए, अपने माइंड को भी रीसेट कीजिए, सिस्टम को रीसेट कीजिए, माइंड को रीसेट कीजिए, फिर से काम कीजिए। ऐसे आप काम कर सकते हैं जल्दी, मतलब जल्दी करेंगे और ब्रेक लेके। ऐसे ही करना होता है। हम लोग पढ़ाई भी कैसे करते हैं वैसे ही ना, ब्रेक लगते हैं। यू नीड ब्रेक्स किस लिए बनता है, इसीलिए। अच्छा, खाना ठीक टाइम पे, डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोग हम लोग देखते हैं, मैं देखा हूँ भी हूँ कि लंच ठीक टाइम से नहीं करते। कोई 3 बजे कर रहा है, कोई 3:30 बजे कर रहे हैं, एंड वी रियली से दैट डोंट डू दैट। हम लोग कहते हैं कि वो मत कीजिए, वो कहते हैं कि नहीं मेरा कस्टमर आएगा। इट्स ओके टू थिंक अबाउट कस्टमर्स। हम लोग भी केयर करते हैं कस्टमर्स के, बट कस्टमर्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी ऑल्सो आर ह्यूमन बींग्स को टॉयलेट जाना पड़ता है, ह्यूमन बींग्स को खाना खाना पड़ता है। तो ये जो चीज़ जब समझते हैं कस्टमर्स समझते हैं, ऐसा नहीं है। आप उनके साथ अगर अच्छे बर्ताव करेंगे, वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। और यही जो इंटरेक्शन है, ये रिलेशन जो चीज़ है ना, ये मैं रिलेशनशिप्स में बनाया हूँ। ये जो चीज़ है, ये मैं अपने पर्सनल ग्रोथ में भी कहूँगा कि मैं पर्सनल ग्रोथ में मैं किया हूँ।
अच्छा, तो कंक्लूशन 30 मिनट्स बहुत बड़ा एक वीडियो हो जाता है, पर मैंने जो कहा कि ये थोड़ा सा बड़ा भी वीडियो होगा। कंक्लूशन क्या है? कंक्लूशन ये है कि जॉब ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिलैक्सिंग, नो। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही मतलब टेनाशियस, वो भी नहीं है। मतलब मैं SBI जे के बारे कर रहा हूँ। ऑफिसर्स हो गए तो डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, पर उसके साथ साथ आपका फिनेंशियली भी आप थोड़ा सा अच्छा होगा ना। तो मैं आपको यही कहूँगा कि दिस जॉब इज़ गुड, दिस इज़ रियली गुड, देयर आर चैलेंजेस, बट आई विल से दैट अगर आपको ये लगे कि नहीं मुझको एकदम कोर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखना है, देन यू शुड फोकस ऑन दैट एरिया। और अगर आपको लग रहा है नहीं मुझको फिनेंशियल नॉलेज चाहिए, मुझको फिनेंशियल मार्केट में लाना चाहिए, मैं बैंक्स के लिए काम करना चाहता हूँ, एक बहुत पैशन है, एम्बिशन है, ऐसा कुछ है, और अगर ये भी आपका सोच कि बाद में जाके मैं किसी प्राइवेट बैंक्स में भी काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन रह जाता है, करियर में मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, सो अबाउट दैट, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस जॉब। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। द एग्जाम्स आर नियर, सो you prepare for the exams. Till then, bye bye.